इंडिया और भारत की इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले यह समझना जरूरी है कि देश के नाम को लेकर संविधान में क्या कहा गया है। संविधान में अनुच्छेद 1.1 ये बताता है कि आधिकारिक या अनाधिकारिक मकसद के लिए देश का नाम क्या होगा। यह अनुच्छेद कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, जबकि हिंदी में लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। तो संविधान में इंडिया और भारत दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल किया गया है देश के नाम के लिए, यानी दोनों ही शब्द सही हैं। वैसे ऐतिहासिक तथ्य यह है कि हमारे देश को सदियों से भारत और भारतवर्ष कहा जाता रहा है। पौराणिक साहित्य में इसका उल्लेख है, महाभारत में इसका उल्लेख है। वैसे भारत शब्द के इस्तेमाल की मांग कोई नई नहीं है। कई बार ये मांग अलग अलग शक्ल में सामने आती रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के लोकसभा सदस्य के तौर पर 13 मार्च 2015 को लोकसभा में संविधान के अनुच्छेद 1 में बदलाव के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश किया था। यह मसला सुप्रीम कोर्ट में भी आ चुका है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में एक जनहित याचिका पर विचार से इनकार कर दिया था। याचिका में मांग की गई थी कि केंद्र सरकार को इंडिया का नाम बदलकर भारत रखने का निर्देश दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस HL दत्तू और जस्टिस AK सीकरी ने याचिकाकर्ता निरंजन भटवाल को कहा कि वो इस सिलसिले में पहले सरकार के संबंधित विभाग में जाएं। इसी मामले में 2015 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि देश को इंडिया की जगह भारत कहने की जरूरत नहीं है। ये दिलचस्प तथ्य है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोर्ट को बताया था कि देश के नाम के मुद्दे पर संविधान सभा में विस्तार से बहस हुई थी और अनुच्छेद 1 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। यह भी कहा गया कि भारत नाम संविधान के मूल ड्राफ्ट में शामिल नहीं था और संविधान सभा में चर्चाओं के दौरान संविधान सभा ने भारत, भारत भूमि, भारतवर्ष, इंडिया दैट इज भारत और भारत दैट इज इंडिया पर विचार किया। केंद्र ने कहा कि संविधान सभा में चर्चा के बाद से हालात में ऐसे कोई बदलाव नहीं आए हैं कि नाम की समीक्षा की जाए। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विकास सिंह कहते हैं कि भारत शब्द के इस्तेमाल के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 1 ही कहता है इंडिया दैट इज भारत। इसलिए मेरे हिसाब से अगर आज के दिन में एक सिंपली गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन भी निकाल दे कि कॉन्स्टिट्यूशन में जहां जहां वर्ड इंडिया है उसको भारत समझा जाएगा, तो कहीं उसमें अमेंडमेंट की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि अमेंडमेंट तो तब जरूरत हो ना जब अगर आप कोई चीज तब्दीली कर रहे हैं। अमेंडमेंट क्या होता है? अमेंडमेंट तब होता है जब आप कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई तब्दीली लाना चाह रहे हैं, कोई जो नहीं है उसको बदल के कुछ और करना चाह रहे हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू से ही ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया का जो रेफरेंस है इंडिया दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसलिए मेरे हिसाब से ये कोई अमेंडमेंट नहीं कहलाएगा। ये तो एक सिंप्लिसिटर एक एक्सेप्टेंस देने की बात है कि आज हमारे कंट्री का ये एक पोजीशन आ गया है कि हम इस कंट्री को इंडिया ना बल्कि भारत बुलाएं, और इंडिया का हमारा कंटिन्यूटी रखने का कोई मतलब नहीं है। संविधान के मामलों के जानकार और लोकसभा के पूर्व महासचिव PDT आचार्य का कहना है कि अगर सब जगह इंडिया के स्थान पर भारत किया गया तो संविधान में संशोधन की जरूरत होगी और काफी ज्यादा ये मामला पेचीदा हो जाएगा। कंट्री का नाम ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिया है, लेकिन हिंदी वर्जन है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें तो भारत ही यूज हुआ है। भारत, इंडिया यूज नहीं हुआ है उसमें, तो भारत ही यूज हुआ है। लेकिन इंग्लिश वर्जन वाले जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी भारत वर्ड यूज नहीं हुआ है किसी भी आर्टिकल में। अगर आप कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफिशियल कम्युनिकेशन में ये कभी इंडिया यूज करेंगे या कभी भारत यूज करेंगे तो उससे बहुत ही कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए ऑफिशियल जो कम्युनिकेशन है या ऑफिशियल डीलिंग्स में एक ही नाम होता है, दैट इज इंडिया। वो एक ही नाम हो सकता है, वो इंडिया है। बाकी आप आर्टिकल लिखो, आर्टिकल में आप लिख सकते हैं भारत या भारतवर्ष या आर्यावर्त, जो भी लिख सकते हैं, और कविता में लिख सकते हैं। बाकी सारी चीजों में निबंध लिखो, उसमें लिख सकते हैं, जो मर्जी लिख सकते हैं, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑफिशियल जो चीजें हैं, ऑफिशियल कम्युनिकेशन, उसमें तो इंडिया ही लिखना पड़ेगा, और हिंदी में है तो भारत लिखना पड़ेगा। नाम तो चेंज हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाना पड़ेगा उसके लिए। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाके, अमेंडमेंट बिल लाके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके नाम बदल सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है।
तो संविधान के हिसाब से दोनों ही शब्द सही हैं। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ भारत ही रहेगा, इंडिया नहीं? ये सवाल है जिस पर सब चर्चाएं चल रही हैं और इसी पर सारा राजनीतिक संग्राम मचा हुआ है। तो कई जानकार हैं जो ये मानते हैं कि इस पूरे मुद्दे के पीछे सियासत दरअसल ज्यादा है। देखिए, एक कंट्रोवर्सी तो ये शुरू कर देगा और ये भी कई लोग कहेंगे भारत बेहतर है क्योंकि इंडिया अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजों का है और कॉलोनियल युग से जुड़ा हुआ है। जैसे कि नई पार्लियामेंट बनाई, पोस्ट कॉलोनियल हिंदुस्तान की अपनी पार्लियामेंट है, ये कहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद को दोबारा से जागरूक करना इसके द्वारा, मुझे लगता है चेष्टा वही है। राष्ट्रवाद भाजपा का मुद्दा रहा है और उसी पे वो चुनाव भी जीती रही, हिंदुत्व भी रहा है, राष्ट्रवाद भी रहा है और राष्ट्र में गौरव हो ये भी रहा है। कहीं ना कहीं इस चीज को भी सामने लाने की का प्रयत्न है। और दूसरी बात जो मुझे लग रहा है कि इंडिया एक पार्टी का नाम हो जाए और भारत देश का नाम हो। इंडिया भी अंग्रेज और अंग्रेजी से जुड़ा हुआ दिखाने की कोशिश होगी और भारत हिंदुस्तान का है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये चीजें कहीं नहीं जाएंगी, पर अंदर खाने जो मैसेजिंग होगी वो कोशिश करने की, वो मैसेजिंग लेने की कोशिश है। ये जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, उनका जो स्लोगन है उसमें भारत भी है। वो तेजस्वी यादव बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर नाम एक्रोनिम है INDIA, इंडिया। सो कोशिश होगी कि इंडिया पार्टी का नाम, भारत देश का नाम।